गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। केंद्र सरकार ने बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे, टीएमसी विधायक के बयान पर भड़के पीएम मोदी, बोले हिसाब होगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर किया बड़ा दावा, बोले 4 जून के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। अरविंद केजरीवाल के जेल वाले दावे पर पीएम मोदी बोले अच्छा होगा कि संविधान कानून पढ़ लें। चुनाव बाद सीएम पद से हटाने के दावों पर पहली बार बोले योगी आदित्यनाथ, कहा यह विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, वैसे भी मैं एक योगी हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले 4 जून के बाद गौतम अडानी के बारे में पीएम मोदी से ईडी करेगी पूछताछ। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा दावा, बोले हमें उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। यूपी के बरेली में भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे 40,000 परिवार, कहीं गंदा पानी तो कहीं प्रेशर हुई कम। 400 पार का मतलब ही संविधान को खतरा, मिर्जापुर में बोले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी। अनुप्रिया पटेल बोली देश प्रदेश व काशी के लिए पीएम मोदी है जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा योगी ने प्रदेश में मच्छर और माफिया दोनों ही भगाए। अमेठी के धार्मिक माहौल को याद कर भावुक हुई स्मृति ईरानी, बोली एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश पर भड़के असदुद्दीन अवैसी, बोले सपा ने 62 में 4 मुसलमानों को दिए टिकट और हमारा हितैषी बनते हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा बीजेपी के पीछे छिपे हैं सोनभद्र, चंदौली और बनारस के माफिया। सोनभद्र में विकास का कमल खिलेगा, गृह मंत्री अमित शाह बोले विपक्षियों ने यहां की जनता को खूब ठगा है। अरुण गोयल बोले लोकतंत्र के अनोखे त्योहार में लें हिस्सा, काशी वासियों से की मतदान करने की अपील। काशी में ओवैसी और पल्लवी ने किया सियासी तंज, बोले यहूदियों जैसी हो गई है मुस्लिमों की हालत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद बोले अखिलेश यादव का लगाव गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारियों से है। भाजपा सरकार में किसानों की आय बढ़ी है, संवाद कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री खत्म होंगे बिचौलिए। यूपी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की 13 सीटों के लिए आज से थम जाएगा चुनाव प्रचार। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोली देवता हैं तो मंदिर में रहें। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले ही कांग्रेस में मचा घमासान, लोकसभा प्रत्याशी ने पूर्व विधायक पर लगाया दगाबाजी करने का आरोप। चक्रवात तूफान के कारण भारी बारिश से पूर्वोत्तर में मची तबाही, मिजोरम में लापता लोगों की खोज जारी, मणिपुर में डूबी सड़कें। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी बिताएंगे 45 घंटे, सुरक्षा के लिए तैनात होंगे 2000 पुलिसकर्मी। मणिशंकर के 1962 में चीन के कथित हमले वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता आई सामने। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की मटन पर चर्चा, वीडियो हुआ वायरल। पीएम मोदी ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले नवीन पटनायक की तबीयत खराब होने के पीछे कोई षड्यंत्र है। राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश, कहा दिल्ली में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर, 3 घंटे की छुट्टी नहीं कटेगा वेतन। मणिशंकर ने बताया अपना अनुभव, कहा आईएफएस पहले उच्च जाति की सेवा थी, अब हो रही लोकतांत्रिक। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, राज्य सरकार पर लगाए आरोप, कहा टीएमसी राज्य की पहचान को खत्म कर देगी। प्रज्वल रेवन्ना ने म्यूनिख से बेंगलुरु का टिकट किया बुक, 31 मई को भारत लौटने की है संभावना। भारत की मेजर राधिका सेन को किया जाएगा यूएन सैन्य पुरस्कार से सम्मानित, गुटेरेस बोले सच्ची और आदर्श नेता। एनसीडीसी ने जारी की चिंताजनक वाली रिपोर्ट, कहा जूनोटिक रोग साल में 29 बार आबादी तक पहुंचे, पशुओं से इंसानों में फैल रहे बैक्टीरिया। उड़ीसा में चुनाव आयोग का आदेश, कहा वायरल वीडियो की जांच हो, बढ़ सकती है भाजपा प्रत्याशी प्रशांत की परेशानी। चक्रवात तूफान ने मिजोरम, उड़ीसा और नागालैंड में मचाई भीषण तबाही, कई परिवार हुए बेघर।
मुंबई के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 7 डिब्बे, गुजरात का ट्रेन यातायात हुई प्रभावित, कई ट्रेनें हुई रद्द। अजय राय बोले अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, मुझ पर जो मुकदमे लगाए गए वो संघर्ष के हैं। काशी रत्न से सम्मानित हुए बीसी प्रोफेसर बिहारी लाल बोले सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, इसका संरक्षण जरूरी। गोरखपुर में सीएम योगी की अगुवाई में उमरपरा भगवा जनसैलाब, गुंजा नारा, कहा अब की बार 400 पार। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबूंदी बारिश, कई इलाकों में बरसेगी बादल। वीके सक्सेना बोले दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच मजदूरों को बड़ी राहत, दोपहर 12 से 3 बजे तक मिलेगी काम से छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा। जम्मू कश्मीर में मतदान के दिन प्रदर्शन करने पर दर्ज हुई एफआईआर पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पंजाब के पटियाला में किसान आंदोलन के घर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ऐलान, कहा हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। सोनिया दुल्हन ने पार्टी छोड़ने के वायरल मैसेज को बताया अफवाह, कहा मैं एनसीपी शरद पवार के साथ हूं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में गए पूर्व विधायक बैरुआ का बड़ा हमला, कहा गहलोत से बड़ा गद्दार कोई नहीं। बिहार में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, 8 जिलों में स्कूल के बच्चे हुए बेहोश, सीएम नीतीश कुमार ने दिया छुट्टी का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, गेस्ट टीचर मामले पर दिया आदेश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब राम राज्य पर आए, भाजपा को बताई रामराज की परिभाषा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया आरोप, बोले लब भूमि और घुसपैठ जिहाद को दे रहे संरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब, कपिल सिब्बल ने लगाया साजिश का आरोप। 7 माह बाद जेल से रिहा हुई तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र में सुनाई गई थी सजा। समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष व भयमुक्त मतगणना की मांग की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। मथुरा में हल्की बारिश से मिली राहत, आंधी ने बरपाया कहर, 30 पोल और 100 से अधिक गिरे पेड़। सपा नेता नारद राय और राम इकबाल बने बीजेपी वाले, अमित शाह को भेंट किया फरसा। काशी में बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को करेंगे साकार, यही है भाजपा सरकार का लक्ष्य। बलिया में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण देती रही कांग्रेस, सपा बसपा राज्य में होते थे बम धमाके। बरेली में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिया बड़ा बयान, कहा उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मुसलमानों को भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा 4 जून को भाजपा एनडीए पार करेगा 400 का आंकड़ा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला को लेकर हिंदू पक्ष का दावा, कहा ट्रायल कोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां दोषपूर्ण। 50 से 500 रुपये में सड़क किनारे बिक रहे फर्जी सिम कार्ड, आगरा से थाईलैंड तक होती है सप्लाई। इनकम टैक्स के टीमों ने सीएल गुप्ता ग्रुप के करोड़ों के लेन देन का ब्यौरा जुटाया, एआई तकनीक से पकड़ी गड़बड़ी। यूपी के टोल प्लाजा पर सपा नेता ने की हंगामा, कहा हमारे 10 विधायक हैं, हम नहीं चाहेंगे तो आजमगढ़ में नौकरी नहीं कर पाओगे।